ट्वेल्थ में अगर आपने बायोलॉजी लिया है और सबको ये लगता है कि बस एमबीबीएस ही एक लास्ट ऑप्शन है, लेकिन रियलिटी ये है कि एमबीबीएस ही सब कुछ नहीं है। आपके पास और भी ज़्यादा गोल्डन कैरियर ऑप्शंस हैं जिसमें आपको अच्छा स्कोप, अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज और सॉलिड सैलरी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, इनमें कंपटीशन एमबीबीएस जितना कट थ्रोट तो नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको 10 कोर्सेज के बारे में बताऊंगी। इसमें कितनी ड्यूरेशन है, इसमें सैलरी कितनी होगी, स्कोप और अब्रॉड के चांसेस कितने हैं, सब कुछ रियल प्रैक्टिकल तरीके से। सो अगर आप एमबीबीएस के प्रेशर में कंफ्यूज हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर गरिमा और आप देख रहे हैं डॉक्टर गरिमा इनसाइट्स। मैं आपको हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन और करियर के बारे में ऑनेस्ट एंड रिलेटेबल गाइडेंस देती रहती हूँ। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सबसे पहला ऑप्शन है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसकी ड्यूरेशन 5 ईयर्स है, 4+1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। सैलरी फ्रेशर्स की 25 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ होती है। क्लिनिक सेट करने के बाद आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इसका स्कोप क्या है? डेंटल क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। अब्रॉड जैसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में डिमांड काफ़ी हाई है, बट लाइसेंसिंग एग्जाम देने पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि लोग ब्रेसेस, विनर्स, टीथ वाइटनिंग पे बहुत स्पेंड करते हैं। डेंटिस्ट्री सिर्फ अब दांत दर्द का इलाज नहीं, एक कॉस्मेटिक ट्रेंड बन चुका है। सेकंड आता है बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन सर्जरी। इसकी ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स होती है। आपकी सैलरी 4 to 6 लाख पर एनम होगी इनिशियली, अगर आपका क्लिनिक नहीं है तो। क्लिनिक खोलने के बाद आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इसका स्कोप आयुर्वेदा क्लिनिक्स, वेलनेस सेंटर्स, गवर्नमेंट जॉब्स, इंटीग्रेटिव मेडिसिन। अब्रॉड जैसे जर्मनी, श्रीलंका, नेपाल में आयुर्वेदा पॉपुलर है। जॉब्स और रिसर्च ओपनिंग्स भी मिलते हैं। जब से नेचुरल एंड हर्बल रेमेडीज़ का क्रेज़ बढ़ा है, आयुर्वेदा डॉक्टर्स की वैल्यू और भी बढ़ गई है। थर्ड ऑप्शन है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये कोर्स 5.5 ईयर्स का होता है। इसमें सैलरी 3 to 5 लाख पर एनम होती है स्टार्टिंग में। अगर क्लिनिक ओपन करते हैं तो आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसका स्कोप प्राइवेट क्लिनिक्स, रिसर्च, फार्मा कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा है। अब्रॉड जैसे यूरोप, यूएसए में होम्योपैथी की एक्सेप्टेंस है, लेकिन सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। बहुत सी फैमिलीज अब नो साइड इफ़ेक्ट वाली मेडिसिन प्रेफर करते हैं। इसी वजह से होम्योपैथी एक सिक्योर कैरियर है। फोर्थ ऑप्शन आता है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये 4.5 साल का कोर्स है। इसमें सैलरी 3 to 6 लाख पर एनम स्टार्टिंग में है। एक्सपीरियंस के बाद आप 10 से 15 लाख रुपए पर एनम कमा सकते हैं। इसका स्कोप स्पोर्ट्स टीम्स, हॉस्पिटल्स, रिहैब सेंटर्स, जिम्स वगैरह में होता है। अब्रॉड, मिडल ईस्ट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में फिजियोथेरेपिस्ट की हाई डिमांड है। विराट कोहली या मेसी के पीछे एक फिजियोथेरेपिस्ट की पूरी टीम होती है। इंजरीज के टाइम यही हीरोज होते हैं। फिफ्थ ऑप्शन आता है बी फार्मेसी, फार्मा डी। इसकी ड्यूरेशन, बी फार्मा की ड्यूरेशन 4 साल है एंड फार्मा डी की ड्यूरेशन 6 ईयर्स। सैलरी 4 से 8 लाख रुपए एनम है स्टार्टिंग में, और फार्मा कंपनीज में 20+ लाख पर एनम तक जाती है। इसका स्कोप हॉस्पिटल्स, फार्मा इंडस्ट्रीज, रिसर्च लैब्स, ड्रग इंस्पेक्टर काफ़ी है। अब्रॉड में यूएसए, यूके, गल्फ कंट्रीज में फार्मेसी की डिमांड बहुत हाई है। जितनी नई मेडिसिन एंड वैक्सीन आती हैं उतनी ही ज़्यादा फार्मेसी ग्रेजुएट्स की ज़रूरत बढ़ती है। सिक्स्थ है बीएससी नर्सिंग। इसका ड्यूरेशन 4 साल का है। इंडिया में 3 से 6 लाख पर एनम इसकी सैलरी है। अब्रॉड, कनाडा, यूके में नर्सेस 25 से 40 लाख रुपए तक कमाती हैं। कॉप हॉस्पिटल्स में क्रिटिकल केयर एंड मिलिट्री नर्सिंग में है। अब्रॉड में यूके के एनएचएस, कनाडा, जर्मनी नर्सिस के लिए सबसे ज़्यादा रिक्रूट करते हैं। कोविड के बाद सबने देखा कि नर्सेस कितनी बैकबोन होती हैं हेल्थ केयर सिस्टम की। सेवन्थ ऑप्शन है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स। ये 3 से 4 साल का कोर्स है। स्टार्टिंग में इसमें सैलरी 4 से 6 लाख रुपए पर एनम है। रिसर्च एंड ब्रॉड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। रिसर्च लैब्स में, आईवीएफ सेंटर्स में, फार्मा इंडस्ट्रीज में, जेनेटिक काउंसलिंग में आप काम कर सकते हैं। अब्रॉड जैसे यूएस, सिंगापुर, जर्मनी में बायोटेक का बूम चल रहा है। डीएनए टेस्टिंग से लेके टेस्ट ट्यूब बेबीज तक ये फील्ड लिटरली फ्यूचर बना रही है। अब बात करते हैं एट्थ कोर्स के, विच इज़ बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एमएलटी। ये 3 साल का कोर्स है। इसमें सैलरी 3 से 5 लाख रुपए पर एनम स्टार्टिंग में है, और सीनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं। डायग्नोस्टिक लैब्स, हॉस्पिटल्स, फोरेंसिक लैब्स में आप काम कर सकते हैं। अब्रॉड जैसे गल्फ, कनाडा, यूके में काफ़ी हाई डिमांड है। कोविड टेस्ट या ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जब आपके हाथ में आती है
तो उसके पीछे एक एमएलटी प्रोफेशनल ही होता है। 9th कोर्स इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स, सैलरी 3 से 5 लाख रुपए पर एनम होती है स्टार्टिंग में, और एनुअली एक्सपीरियंस के साथ साथ 12 लाख रुपए पर ईयर आप अर्न कर सकते हैं। स्कोप क्या है? न्यूरो रिहैब में आप काम कर सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स में काम कर सकते हैं, स्पेशल स्कूल्स में आप काम कर सकते हैं। अब्रॉड जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में काफ़ी हाई डिमांड है। स्पेशली एबल्ड बच्चों को नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट करवाना इस प्रोफेशन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। 10th एंड द लास्ट ऑप्शन इज फॉरेंसिक साइंस, बीएससी एंड एमएससी। इसकी ड्यूरेशन, बीएससी की ड्यूरेशन 3 साल की होती है और एमएससी की 2 ईयर्स की। स्टार्टिंग में इसमें सैलरी 4 से 6 लाख पर एनम है। गवर्नमेंट फोरेंसिक एक्सपर्ट्स 12 लाख पर ईयर कमाते हैं। इसका स्कोप क्राइम लैब्स, सीबीआई, पुलिस डिपार्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन फर्म्स में होता है। अब्रोड यूएसए, यूके फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हाईली पेड जॉब है। आपने सीआईडी या क्राइम पेट्रोल देखा होगा, वो डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, ऑटोप्सी सब फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स ही करते हैं। तो दोस्तों ये थे 10 बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th, जो एमबीबीएस के अलावा इक्वली रिवार्डिंग और फ्यूचर प्रूफ है। एमबीबीएस एक ड्रीम है, लेकिन अगर आप उसमें सेटल नहीं हो पाते, इसका मतलब ये नहीं कि आपका मेडिकल कैरियर खत्म हो गया। हर फील्ड का अपना चार्म है, अपना ग्रोथ है। आपको कौन सा करियर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।